हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की जो क्लास है वो है जर्नल एंट्री का पार्ट फोर्थ। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, जर्नल एंट्री का पार्ट नंबर फोर्थ कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जर्नल एंट्री में मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुका हूँ और जिन्होंने हमारी वो 3 क्लास नहीं ली हैं और जर्नल एंट्री में बिल्कुल वीक हैं तो भैया उन्हें वो 3 क्लास लेनी कंपलसरी है। और उसके बाद हमारी चौथी क्लास देखें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। फिलहाल अगर आप सीधे समझना चाहें, आपको थोड़ा सा बेसिक आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेटा गुड्स यानी कि माल की। तो पहला प्रश्न यही होता है, सर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब क्या था? बहुत अच्छा। नहीं बेटा, अकाउंट्स में कहीं पर भी गुड्स लिखा हुआ जाए तो उसे माल बोलते हैं। और माल का मतलब होता है वो वस्तुएं जिनका हमारी कंपनी क्रय विक्रय करती है, यानी कि जिसका हमारे सिंपल बोलूँ तो वे वस्तुएं जिनका हम बिजनेस करते हैं, उन वस्तुओं को अकाउंट्स में गुड्स कहा जाता है। जैसे मान लो बेटा मेरी दुकान है किताबों की और मैं किताबें खरीदता और या किताबें बेचता हूँ। मेरी दुकान किताबों की है और मैं किताबों को खरीदता और बेचता हूँ, तो मेरे लिए किताबों का खरीदना और बेचना क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। किताबें मेरे लिए क्या होंगी? गुड्स होंगी बेटा। अगर मेरी किताबों की दुकान है, मैं किताबें खरीदूंगा तो वो गुड्स कहलाएंगी। लेकिन अगर मैं पंखा खरीदता हूँ तो वो मेरा गुड्स नहीं है, क्योंकि मैं पंखे का काम बेचना खरीदना नहीं है। मैंने टेबल खरीदी, वो मेरा गुड्स नहीं है। गुड्स क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका हम बिजनेस करते हैं उन्हें हम गुड्स बोलते हैं, यानी कि उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? माल कहते हैं। हिंदी में से माल कहा जाता है। और अगर हम गुड्स को खरीदते बेचते हैं तो उनकी जनरल एंट्री क्या होती है? नॉर्मल अगर हम बात करें, जो हमने रियल अकाउंट सीखा था, जिन्होंने क्लास नंबर फर्स्ट ली थी रियल अकाउंट सीखने वाली, तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम मशीन को खरीद, जो चीज़ आती है वो डेबिट होता है, जो जाती है वो क्रेडिट होता है। जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या डेबिट होती है बेटा? मशीन। हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या डेबिट होती है? बिल्डिंग। हम फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या डेबिट होता है? फर्नीचर। ठीक है, जो भी चीज़ खरीदते हैं वो डेबिट होता है, जो चीज़ आती है वो डेबिट होता है। लेकिन कभी हम लिखा हो गुड्स परचेज किया, गुड्स खरीदा, गुड्स क्रय किया, यानी कि माल क्रय किया, तो माल डेबिट नहीं करेंगे। मशीन खरीदने पर मशीन डेबिट करेंगे, फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर डेबिट करेंगे, बिल्डिंग खरीदने पर बिल्डिंग डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम माल खरीदते हैं यानी कि गुड्स खरीदते हैं तो याद रखना, तो उसका नियम क्या मैंने समझाया बेटा आपको, देखो ध्यान से नीचे। यदि माल को खरीदा जाता है तो क्या डेबिट करते हैं हम? परचेज अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदने पर परचेज डेबिट नहीं लिखना, मशीन ही डेबिट लिखना है। बिल्डिंग खरीदने पर बिल्डिंग ही डेबिट लिखना है। कंप्यूटर खरीदने पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। लेकिन माल खरीदने पर क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट। कॉपी पर लिख लो। बाकी कुछ भी खरीदेंगे वो डेबिट होता है, बाकी कुछ भी खरीदते हैं उसी का नाम डेबिट होता है। लेकिन वो तभी समझ पाएगा बच्चा बेटा जिनके पास, जिन्होंने हमारी स्टार्टिंग की 3 क्लास ले रखी है, वरना आपको लगेगा कि भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, बाकी कुछ भी खरीदोगे उसका नाम डेबिट करते हैं बच्चे। ठीक है। और वैसे जब किसी चीज़ को बेचते हैं, मान लो हमने मशीन बेची, तो सबको पता मशीन गई, मशीन क्रेडिट हो जाएगी। बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। अगर फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को टू में लिखेंगे, टू फर्नीचर, ऐसे लिखते हैं ना फर्स्ट क्लास जिन्होंने ली थी बेटा। मशीन बेची तो टू में मशीन, फर्नीचर बेचा तो टू में फर्नीचर, बिल्डिंग बेची तो टू में बिल्डिंग। अब कुछ बच्चे जो पहली पहली बार क्लास ले रहे होंगे वो कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी कैसे बेटा? अगर आप सीधे जनरल एंट्री की क्लास नंबर फोर्थ पर आ जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे, कितना भी होशियार टीचर क्यों ना हो, वो हर क्लास में तो स्टार्टिंग वाला बता नहीं सकता बेटा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, या तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लें, और अगर आपको सर्च नहीं हो पा रहा आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके पास भेज दूंगा बेटा फर्स्ट पार्ट। है ना, मेरा नंबर आपके पास है ही है, ये स्क्रीन पर चल ही रहा है बेटा। तो मैं क्या आपको समझा रहा था कि अगर अगर हम माल को बेचते हैं तो जब कुछ भी बेचोगे तो टू में उसका नाम लिखोगे। कंप्यूटर बेचने पर टू कंप्यूटर, बिल्डिंग बेचने पर टू बिल्डिंग, फर्नीचर बेचने पर टू फर्नीचर। लेकिन माल को बेचने पर टू क्या लिखेंगे? टू सेल्स। क्या लिखेंगे बेटा? टू में सेल्स लिखेंगे। अगर माल को खरीदेंगे तो डेबिट क्या होगा? परचेज। और माल को बेचेंगे तो क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। ये रहा नियम, आप इस नियम को लिख लो कि माल को खरीदने बेचने पर सेल और परचेज वर्ड यूज करना है, बाकी कुछ भी खरीदेंगे तो उनका नाम यूज किया जाता है। कहोगे सर कैसे, इसे ज़रा सा समझा दो। तो भाई इसे थोड़ा सा समझ कर देखते हैं छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये तो सबको पता है बेटा। पहला कॉलम किस चीज़ का होता है भैया? डेट का होता है। दूसरा कॉलम किस चीज़ के लिए होता है? पर्टिकुलर के लिए होता है। तीसरा कॉलम एलएफ के लिए होता है। फिर अमाउंट होता है बेटा कौन सा वाला? डेबिट वाला। उसके बाद क्रेडिट वाला। मान लो ऐसा लिखा हुआ है
हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ बेटा। 5,000 रुपये का नगद माल क्रय किया, 5,000 रुपये का नगद माल क्रय किया, क्रय मीन्स खरीदा। या लिखा हो गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है। तो जब लिखा होगा माल क्रय किया, तो माल खरीदोगे तो माल आएगा, जो आता है वो डेबिट, लेकिन माल अकाउंट डेबिट नहीं लिखना। गुड्स खरीदते समय पर क्या लिखना है बेटा आपको, माल खरीदते समय आपको क्या लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट। और जब माल खरीदोगे नगद में तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश। माल आया, कैश गया। अगर बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन माल खरीदोगे तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जो अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। वैसे लिखा होगा कि हमने क्या किया, माल को बेचा है, हमने माल को बेचा है। जब आप माल को बेचोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप माल बेचने वाले बेटा, इस बार तो बेच रहे हो भाई, बेच रहे हो तो जब बेचोगे तो कैश आएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ आती है वो तो डेबिट हो जाती है मेरे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट। आया क्या हमारे पास, कैश, और गया क्या हमारे पास से, गुड्स। तो टू में बिल्डिंग बेचते तो टू में बिल्डिंग लिखते, फर्नीचर बेचते तो फर्नीचर लिखते, लेकिन माल बेचोगे, गुड्स बेचोगे तो क्या लिखोगे, टू में सेल्स। और किसी चीज़ में सेल्स नहीं आएगा बेटा, सिर्फ गुड्स यानी कि माल के केस में आता है। माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल बेचोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। भाई मैंने आपको इतनी बार बताया, क्यों बताया, ताकि आपको रट जाए। आई थिंक ये सेल परचेज आप समझ गए होंगे कि सेल और परचेज वाला कॉन्सेप्ट कब यूज़ करते हैं, जब माल को खरीदते हैं और जब माल को बेचते हैं। उसके अलावा उनके नाम आते हैं, ना कि सेल्स एंड परचेज आती है। आई थिंक इतनी बात आप समझ चुके हैं। वो छोटा सा टॉपिक आज आपको समझाना था, सेल एंड परचेज, वो आपने समझ लिया होगा। बाकी इसके नोट्स मैं आपके ग्रुप पर भेज रहा हूँ, आप उससे इजी देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके पास भेज दूंगा। तब तक आप अच्छे से घर पर रहें, बाकी कल वाली क्लास लेते हैं, तब तक जय हिंद।